हेलो एवरीवन, जीके मैनेजर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज अपने कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कि वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ सभी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है, क्योंकि हाल फिलहाल जो 18वीं लोकसभा है उससे रिलेट करता हुआ मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उससे साथ साथ में जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित पूरा आज का सेशन है वो एक साथ हम कंप्लीट करेंगे, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अपने वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में अपनी राष्ट्रपति है और ये भारत के 15वें राष्ट्रपति है। इसके अलावा इनसे संबंधित जाने तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले भारत की एक और महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, जिनका क्या नाम है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका संबंध था राजस्थान से। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध कौन से राज्य से है, तो इनका उड़ीसा राज्य से संबंध है और ये आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है। जो अपना राष्ट्रपति हो गया कि द्रौपदी मुर्मू अपने वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है अपने उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति है अपने जगदीप धनखड़, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। साथ साथ में इनका अगर आपको संबंध पूछ लिया जाए तो इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इसके साथ साथ ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये है जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति भी कौन है, अपने जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है अपने प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अपनी नरेंद्र मोदी जो 14वें क्या है, प्रधानमंत्री, और ये लगातार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा अभी अपनी शुरू हुई है, तो 18वीं लोकसभा के अभी जो वर्तमान में चुनाव संपन्न हुए थे उसके बाद में जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है अपना राज्यसभा उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह और सभापति है अपने जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में है ओम बिरला। इनका संबंध भी कहां से है, राजस्थान से है और ये लगातार दूसरी बार क्या बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले 17वीं लोकसभा के समय भी जो अपनी लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला थे और वर्तमान में भी कौन है, ओम बिरला। ये लगातार दूसरी बार क्या बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता है जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है। जब नई लोकसभा बनती है तो जो सदस्यों के शपथ ग्रहण से पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, भर्तृहरि मेहताब, और जिनका संबंध कौन से राज्य से, इनका संबंध भी उड़ीसा राज्य से है। जो एक बेसिक होता है कि प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है, तो इसके लिए जो लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, ये नॉर्मल है, सीधा सीधा उनको नियुक्त किया जाता है जब तक नई लोकसभा की क्या नहीं हो जाती है, शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और अगर इससे संबंधित ध्यान रखना है आपको कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, भर्तृहरि मेहताब। इनके अलावा अपनी बात करें कुछ अन्य पदों की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कौन है, अनिल चौहान। ये कौन से हैं, दूसरे नंबर के। दूसरे जो अपने भारत के सीडीएस है उनका नाम है अनिल चौहान। इससे पहले एक सीडीएस जो अपने बने थे उनका क्या नाम था, विपिन रावत। विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे और दूसरे कौन है, अनिल चौहान। विपिन रावत जिनकी हवाई दुर्घटना में जो शहीद हो गए थे, उसके पश्चात में दूसरे जो सीडीएस जो बनाए गए हैं वो है अनिल चौहान। वर्तमान में थल सेना जो प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अपनी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है, नलिन प्रभात। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के जो महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते। सीबीआई के केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक है प्रवीण सूद।
इनके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो प्रमुख है उनका क्या नाम है? तपन कुमार डेका। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जो निदेशक हैं उनका क्या नाम है? राहुल नवीन। और रो रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है, जो खुफिया जांच एजेंसी है, उसके जो प्रमुख हैं रवि सिन्हा। अब है अपने आरबीआई गवर्नर जो कि है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के जो मुख्य गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इसरो के जो अध्यक्ष है एस है सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हो गए एस सोमनाथ। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है समीर बी कामत। मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस है वर्तमान में उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर डी वाई चंद्रचूड़ अपने क्या है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। महान्यायवादी की बात करें, एंटोनी जनरल की बात करें तो आर वेंकटरमणि अपने क्या है महान्यायवादी है। सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष तो ये होते हैं अपने पीएम प्रधानमंत्री, इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के वर्तमान में? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनके अलावा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रमुख हैं उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधवीपुरी घोष। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रमुख है अध्यक्ष है उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इनके अलावा जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें बात करें, सबसे पहले एसएससी की अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। सीबीएसई के जो अध्यक्ष है उनका नाम है राहुल सिंह। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज सोनी। जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वही अपने यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है प्रियांक कानूनगो। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये सारे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जो वर्तमान में मोदी 3.0 है उनके मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो मंत्री पद हैं उनका अपने एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले है अपने गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। मतलब भारत के जो वर्तमान में गृह मंत्री है उनका क्या नाम है? अमित शाह। ये लगातार दूसरी बार अपने क्या बने हैं? गृह मंत्री भी बने हैं। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह भी वर्तमान में रक्षा मंत्री है। ये लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री बने हैं। और रक्षा मंत्री 2 बार अभी सेकंड टाइम जो बने उससे पहले ये अपने क्या थे? भारत के गृह मंत्री थे। और लास्ट जो अपनी 17वीं जो लोकसभा थी उसमें भी रक्षा मंत्री थे। और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा उसमें भी ये वर्तमान में राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री है एस जयशंकर। ये भी सेम पहले 17वीं लोकसभा में भी विदेश मंत्री थे और वर्तमान में भी कौन है? विदेश मंत्री। वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण है जो वर्तमान में वित्त मंत्री है। सेम ऐसा ही है, 17वीं लोकसभा में ये थे और 18वीं लोकसभा में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है उनका नाम है अजीत डोभाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं उर्वरक जो मंत्री है जेपी नड्डा। कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के क्या थे? पहले सीएम थे और वर्तमान में इनको जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें सम्मिलित किया गया है। उनका क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान है। उनको जो मंत्री पद दिया गया है कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है अपने वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का क्या नाम है? नितिन गडकरी, वर्तमान में सड़क और राजमार्ग मंत्री। शहरी आवास मामले और ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये क्या थे? हरियाणा के पहले सीएम थे और वर्तमान में क्या है? आवास शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री ये बने हैं। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाए हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? धर्मेंद्र
प्रधान। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री का जो इम्पोर्टेंट है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। एमएसएमई जो मंत्री है, जीतन राम मांझी। इसके अलावा पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, यह है राजीव रंजन सिंह। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री है पिंजरापुर राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले मंत्री है प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामलों के मंत्री है जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। इनके अलावा अपनी बात करें तो रेलवे, सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी मिनिस्टर हैं, वो है अश्विनी वैष्णव। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। संसदीय मामले तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्री है किरण रिजिजू। इनके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। इनके अलावा खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया। इन्होंने जो अनुराग ठाकुर का स्थान लिया है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कौन से मंत्री का स्थान ग्रहण किया है या किसके स्थान पर इन्होंने ग्रहण किया है। तो जो अनुराग ठाकुर थे, लास्ट टाइम खेल मंत्री थे, उनकी जगह वर्तमान में खेल मंत्री किसको बनाया गया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। कोयला एवं खान मंत्री है जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है चिराग पासवान को। संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री जो है वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो 17वीं लोकसभा थी में जल शक्ति मंत्रालय मिला हुआ था। जल शक्ति जो मंत्रालय था पहले किसके पास था? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। और वर्तमान में जो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्री पद है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल वर्तमान में भारत के क्या है? जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। तो ये था अपना इम्पोर्टेंट सेशन जो वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट हैं वो अपने यहाँ पर कवर किए हैं। कम से कम एक क्वेश्चन अपन को एग्जाम इससे रिलेटेड देखने को मिलता है, तो ये आपको अच्छे से नोट करते हुए याद करना है। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।